students and my dear friends. In the last video, we have learned about the database and its concepts. Now, we'll continue this thing today also. So first, I have told you that database is an organized collection of data. Now we will talk about the how many types of files are there. How many types of files are there? There are two types of files. One is flat file and one is relational file. One is flat file and one is relational file. When we store the data in a single file, the complete data in a single file, in that particular case, that is called a फ्लैट फाइल. वो हमारी एक फ्लैट फाइल कहलाती है. जब हम पूरा का पूरा डेटा, जितनी भी फील्ड, जितना डेटा रिक्वायर्ड है, वो सब अगर हम एक फील्ड में स्टोर करते हैं तो वो हमारी फ्लैट फाइल कहलाती है. नाउ व्हाट इज रिलेशनल फाइल? जब हम उसी डेटा को मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर देते हैं, जब हम उसी डेटा को मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड करके वर्कआउट करते हैं और वो सारी की सारी फाइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं एक स्पेसिफिक फील्ड के बेसिस पर, तो दोज आर कॉल्ड रिलेशनल फाइल्स. उन्हें हम रिलेशनल फाइल्स बोलते हैं. फ्लैट फाइल्स में हमारा डेटा ऑर्गेनाइज होना, उसको वर्कआउट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. वी विल टॉक अबाउट टुडे कि द मेन एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेसेस, कि डेटाबेस के मेन एडवांटेजेस क्या हैं, किन एडवांटेजेस की वजह से हम डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं. अगर हम एक्सेल में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो फ्लैट फाइल फॉर्म में स्टोर होता है सारा डेटा. तो वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ डेटा. वहाँ हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डेटा की रिपीटेशन की. नाउ आज हम बात करेंगे पहले द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेसेस की, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस. नाउ द वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, सबसे पहली एडवांटेज डेटाबेस की क्या है हमारी? द डेटाबेस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. नाउ अब ये डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? डेटा रिडंडेंसी मींस द रिपीटेशन ऑफ डेटा, कि कोई एक डेटा अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो हमारी रिडंडेंसी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्टूडेंट की डिटेल्स होल्ड कर रहे हैं, एक फाइल हमने बनाई, अगर हम एक फ्लैट फाइल बना रहे हैं कि भाई हमने एक्सेल में फाइल बनाई, उस फाइल में मैंने स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स और टर्म वाइज और यूटी वाइज हमने स्टोर कर दिए कि भाई फर्स्ट यूटी में मार्क्स, सेकेंड यूटी में मार्क्स, हाफ ईयरली, थर्ड यूटी, फोर्थ यूटी, फाइनल्स और जितने क्लास टेस्ट हुए सब उसमें आ रहा है. तो उसमें क्या होगा? अब जितनी स्टूडेंट की जितनी भी डिटेल्स हैं, यानी कि स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोन नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग विल बी रिपीटेड. तो दिस इज कॉल्ड द रिपीटेशन, राइट? तो और जिससे क्या होगा? डेटा रिडंडेंट हो जाएगा. अब रिडंडेंसी से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? तो सबसे मेन प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड थ्रू रिडंडेंसी, दैट इज इनकंसिस्टेंसी. दैट इज इनकंसिस्टेंसी, की जो डेटा है हमारा वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, राइट? कई बार ऐसा होता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ऑपरेटर बैठा है, ऑपरेटर स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है, राइट? तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि अगर हम स्टूडेंट का एड्रेस होल्ड कर रहे हैं और एड्रेस है H32 ग्रेटर कैलाश, राइट? तो अब उस केस में क्या होगा? H32 फर्स्ट टाइम लिखा H स्पेस 32, नेक्स्ट टाइम जो ऑपरेटर था उसने क्या लिखा? H-32, H/32, राइट? तो डेटा सिमिलर है लेकिन इनकंसिस्टेंट हो गया कि कहीं पे स्पेस आया. कंप्यूटर के लिए तो एक स्पेस भी बहुत मैटर करता है. तो वही चीज़ कि वहाँ पे हमारे लिए जब एक स्पेस आएगा तो वो डेटा जो है हमारा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. एक एक कैरेक्टर से हमारा डेटा डिफर हो गया और उसके बाद जब हम डेटा शो करा रहे हैं तो कितने सारे एड्रेसेस उस एक स्टूडेंट के वो हमें शो कर देगा. तो दिस इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी. तो अगर हम डेटाबेसेस यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फ्लैट फाइल, इफ यू आर यूजिंग अ रिलेशनल फाइल्स, अगर मैं रिलेशनल फाइल्स को यूज कर रहा हूँ तो वहां पे डेटाबेसेस में हमारी रिडंडेंसी रिमूव हो जाएगी, तो हमारी इनकंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? दैट मीन्स कि डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस. व्हेन वी स्टोर द डेटा, तो डेटा शुड बी एक्यूरेट. फॉर एग्जाम्पल, कि स्टूडेंट एज शुड नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स, राइट? कि भी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं 20 ईयर्स से ज़्यादा का हो. जनरली हालांकि एजुकेशन पे कोई रोक नहीं है, आप किसी भी उम्र में एजुकेशन ले सकते हैं, बट जनरली अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं क्लास स्कूल्स में, तो 20 ईयर्स से ऊपर स्टूडेंट नहीं होता, राइट? और मार्क्स, अगर स्टूडेंट के मार्क्स होल्ड हो रहे हैं तो वो 100 से ऊपर नहीं जा सकते, 100 से ऊपर मार्क्स नहीं हो सकते, राइट?
या अगर हम एज की बात करें कि अगर क्लास 10th में जैसे गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है क्लास 10th के लिए एज का, राइट, तो उस केस में अगर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो एक क्राइटेरिया डिफाइंड है एज का 14 ईयर्स, तो 12 ईयर्स का स्टूडेंट या 11 ईयर्स का स्टूडेंट 10th क्लास में नहीं हो सकता, राइट। तो दीज आर द क्राइटेरियाज, मार्क्स का क्राइटेरिया। अब आपके अगर यूटी में, आपके स्कूल में आपका यूटी 25 मार्क्स का होता है तो आपके मार्क्स 25 से अब नहीं आ सकते, ना 0 से बिलो जा सकते हैं, राइट। भाई अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया, आई एम अ स्टूडेंट और मैंने एग्जाम नहीं दिया, तो मार्क्स 0, यहाँ पे इसने एग्जाम नहीं दिया, इसके मार्क्स 0 हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। ना ही मैं अगर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूं, मैंने सब कुछ सही लिखा है, तो मुझे 25 से अबव मार्क्स नहीं मिल सकते। तो दिस इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी, कि अगर हम कहीं पे कंडीशंस लगा के डेटा को सिक्योर कर रहे हैं कि अगर बाई चांस गलती से फीड करते टाइम 25 की जगह 27 डल गया, 5 की 2 के बाद 5 की जगह 6 या 7 अगर दब गया, तो वो हमारा डेटाबेस उसको रिजेक्ट कर देगा कि वी कैन नॉट डू दिस। नाउ नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस द डेटाबेस, ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस द डेटाबेस, अनऑथोराइज्ड पर्सन कैन नॉट एक्सेस द डेटाबेस। तो जब भी डेटाबेस एक्सेस होगा तो वो ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू होगा। दिस इज द सिक्योरिटी मेजर ऑफ द डेटाबेस, कि जो हमारा डेटाबेस है वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होगा। नाउ सिक्योरिटी में अब प्रॉपर यूजर नेम डिफाइंड होगा, पासवर्ड डिफाइंड होगा, कि व्हेन द ऑथराइज्ड यूजर एक्सेस द डेटाबेस देन ही हैज टू एंटर proper username and password. Now, privacy. Privacy rule in the database states that only the authorized users, भाई प्राइवेसी है, मेरा डेटा है तो वो प्राइवेसी है कि आई एम द ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, तो आई कैन ओनली एक्सेस दैट डेटाबेस, नो वन एल्स कैन एक्सेस दैट डेटाबेस, राइट। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। Backup and recovery. Databases allows to take the backup of your data and recover your data, right? अगर by chance suppose कुछ प्रॉब्लम होती है तो डेटाबेसेस में आज की डेट में ये फैसिलिटी है कि अगर बाई चांस किसी भी वजह से हमारा डेटा करप्ट हुआ या कुछ, तो हमारे डेटाबेसेस उस डेटा को रिकवर करके देते हैं। रिकवरी बहुत आसान है हमारे डेटाबेसेस में, राइट, बट फॉर ऑथोराइज्ड पर्सन, authorized users, only authorized users can recover the data. Databases automatically takes backups, right? मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इसका। आप लोग रेगुलर बेसिस पे उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, यू आर यूजिंग व्हाट्सएप ऑन रेगुलर बेसिस, राइट। तो व्हाट्सएप का जो डेटा है, जितना व्हाट्सएप आपके पास मैसेजेस, इमेजेस, वीडियोस रिसीव हुए, वो सब आपको पता है। आपके इमेजेस कहाँ जाते हैं, आपकी गैलरी में आती हैं, वीडियोस आपके गैलरी में आते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोज मैसेजेस, वो सब चीज़ें कहाँ जाती हैं? तो आपके व्हाट्सएप का एक डेटाबेस क्रिएट होता है आप ही के सिस्टम पे, राइट, और वो रेगुलर बेसिस पे क्रिएट होता है। रेगुलर वो डेटाबेस अपना बैकअप लेता है, आपका व्हाट्सएप का डेटाबेस रेगुलर बेसिस पे बैकअप लेता है, राइट। तो दैट इज द बैकअप, एंड ऑटोमेटिकली वो रिकवर करता है। अगर आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो वहां से ऑटोमेटिकली सारा बैकअप आपका इंस्टॉल करके देता है। तो दैट इज बैकअप एंड रिकवरी जो हमारे डेटाबेसेस हमें देते हैं। नाउ कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? द कंसिस्टेंट डेटा, हम कंसिस्टेंट डेटा किस चीज को कहते हैं? व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी की the multiple copies of the same data, right? The databases cannot hold multiple copies of the same data, they will hold only the single copy of the data. तो consistent रहता है डेटा हमारा through primary key, through primary key databases holds the single copy of the data, right? हमने पढ़ा था प्राइमरी की के बारे में कि प्राइमरी की क्या होती है। व्हाट इज प्राइमरी की? Primary key is used to identify the record uniquely within a relation, right? तो डेटा हमारा, जितना भी डेटाबेसेस में डेटा हमारा स्टोर हुआ है, वो सारा का सारा कंसिस्टेंट होगा। नाउ एडवांटेजेस और फीचर्स ऑफ डेटाबेसेस, राइट?
in a single database we can have multiple tables. In a single database we can have multiple tables, right? And all the tables can have a different type of data or related data, can hold related data. For example, अगर हम स्टूडेंट का डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो वन टेबल वी कैन क्रिएट फॉर स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल, एक टेबल हमने क्रिएट करी स्टूडेंट के पर्सनल डिटेल के लिए, एक टेबल हमने क्रिएट करी स्टूडेंट के मार्क्स के लिए, एक टेबल हमने क्रिएट करी टीचर्स की, राइट? तो वी कैन रिलेट दीज टेबल्स टू जनरेट अ प्रॉपर रिजल्ट, राइट? वी कैन रिलेट दीज टेबल्स टू जनरेट अ प्रॉपर रिजल्ट। तो पूरा एक रिजल्ट जनरेट करने के लिए हम लोग इन टेबल्स को यूज कर सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स को हम यूनिक रख सकते हैं, किसके थ्रू? प्राइमरी की के थ्रू। इन टेबल्स में हमारा डेटा प्राइमरी की के थ्रू यूनिक होल्ड होता है। अच्छा, अब इन तीन टेबल्स की जो हमने बात करी, इन तीन टेबल्स में व्हेन वी टॉक अबाउट द डेटा, राइट, तो हाउ वी कैन रिलेट दीज थ्री टेबल्स, हाउ वी कैन relate these three tables? So these three tables are related, these three tables are related through primary key and foreign key. The primary key of student table, the student personal data table, right, will be related through the foreign key of marks table, right? तो प्राइमरी की एंड फॉरेन की, इनके कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या चीज होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? किसे हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? इट इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा इन अ डेटाबेस टेबल्स, राइट? अब देखिए, अब होता क्या है कि सपोज मैंने दो टेबल्स को रिलेट किया, इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास आता है मास्टर और डिटेल टेबल्स का कॉन्सेप्ट, कि एक मास्टर टेबल होगी और एक डिटेल टेबल होगी। मास्टर टेबल कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास जो चेंजेस होते हैं वो बहुत रेयरली होते हैं, कि अगर मैंने स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स की एक टेबल बनाई तो दैट इज द मास्टर टेबल ऑफ द स्टूडेंट। तो उस टेबल के अंदर जो चेंजेस होंगे वो बहुत रेयरली होंगे, राइट? रेगुलर बेसिस पे आप वो घर शिफ्ट नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपके मोबाइल नंबर्स चेंज नहीं होते हैं, तो वो चीज़ें जो चेंज नहीं होनी है, बहुत रेयरली कभी चेंज होनी है, वो हम मास्टर टेबल में रखते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन टेबल, जैसे हमारी मार्क्स की टेबल, वो हमारी ट्रांजैक्शन टेबल है, तो उस टेबल में हमारे पास रेगुलर बेसिस पे चेंजेस होते हैं, कि क्लास टेस्ट के रिजल्ट भी हमने उसमें डाले, मार्क्स डाल दिए हमने सारे सब्जेक्ट्स के, जो क्लास टेस्ट हुए, आपके यूटीज हुए, आपके हाफ ईयरली हुआ, आपका मिड टर्म हुआ, या वट एवर इट इज़, मिड टर्म है, हाफ ईयरली है, या फाइनल एग्जाम्स हैं, और जितने भी यूटीज वगैरह हुए आपके, वो सारे मार्क्स हमने उस एक टेबल में होल्ड करे, राइट? तो दैट इज योर ट्रांजैक्शन टेबल। अब जब वो टेबल मेरी मास्टर टेबल से रिलेट होगी रिजल्ट जनरेट करने के लिए, राइट, तो उस केस में ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बहुत काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स टेबल में ऐड नहीं कर सकता जिसका रिलेटेड डेटा हमारे पास स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल नहीं है, राइट? और मैं स्टूडेंट टेबल से किसी भी ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिमूव नहीं कर सकता जिसका रिलेटेड डेटा हमारे पास मार्क्स टेबल में अवेलेबल है। दिस इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, राइट? कि हम डिलीट नहीं कर सकते, राइट? हम प्राइमरी की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, हम प्राइमरी की को चेंज नहीं कर सकते अगर रिलेटेड डेटा मेरे पास ट्रांजैक्शन टेबल में अवेलेबल है तो, राइट? नाउ अब रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं कि भाई दो टेबल्स हमारी रिलेटेड हैं, तो रिलेशनशिप हमारी कैसे काम करती है और कितने टाइप की रिलेशनशिप हमारे पास होती है, राइट? तो रिलेशनशिप रेफर्स टू द एसोसिएशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स, कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा टेबल्स हैं, उन टेबल्स के बीच में कनेक्शन यानी कि रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है। अब वो जो रिलेशनशिप हमारा एस्टैब्लिश हो रहा है वो कितने टाइप का होता है, राइट? 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। 1 to 1, 1 to many to 1 और many to many, right? This is the relationship. Now 1 to 1 में when one table is directly related with the another table, right? कि इस टेबल का एक रिकॉर्ड उस टेबल के एक रिकॉर्ड से रिलेटेड होगा,
That is called one-to-one relationship. Now, in one-to-one relationship, both the tables must have a primary key column. In one-to-one relationship, both the tables must have a primary key. Now, one-to-many table, one-to-many relationship, one table, right, must have a primary key column, right? And many-to-many relationship, no table has the primary key column, right? No table has the primary key column. अब what is the meaning of this thing? कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की जब एक टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स दूसरी टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? तो इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट ओनली, तो सपोज वन टू वन के लिए एक स्टूडेंट इंडिविजुअली टेकिंग क्लासेस फ्रॉम अ सिंगल टीचर, राइट? वन टू मैनी, one single teacher teaches multiple students, right? Many to one कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक सिंगल टीचर पढ़ा रहा है, राइट? एंड मैनी टू मैनी कि मल्टीपल टीचर्स मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप. Okay, now it's all for today's class. Hope you understand the features of database and the relationship and the types of files, flat files and relational files. That's all for today's class. Please like this video, share this video and subscribe my channel. And please don't forget to vaccinate yourself. If you are not vaccinated, so as soon as possible, please get yourself vaccinated. That's all for today. Stay healthy, stay safe, stay at home. Bye.